सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स पे। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम अपना एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अब तक हम लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, हमने समझ लिया कि जो हमारा मॉडल है, जो हम डेवलपमेंट को कर रहे थे, फोकस कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ पर, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी कमियां हमने देखी। और हम लोगों ने फिर अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने डेवलपमेंट को कर सकते हैं, ताकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक इक्विटेबल डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था राइट क्लेम्स का। ठीक है, राइट क्लेम्स में हमने क्या बात करी थी? हमने ये बात करी थी कि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हम डेवलपमेंट करते हैं, उसकी वजह से कुछ सर्टेन कम्युनिटीज़ अफेक्ट होती है, नेगेटिव तरीके से अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें इन कम्युनिटीज़ के जो कुछ सर्टन क्लेम्स हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर ये कम्युनिटीज़ कह रही है कि उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए अगर कोई डेवलपमेंट किया जा रहा है उनके एरिया में, तो हमने उस क्लेम को समझा। दूसरा क्लेम हमने ये अंडरस्टैंड करा राइट टू लाइवलीहुड का, कि अगर कोई कम्युनिटी जहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश करी जा रही है, अगर उनका लाइवलीहुड उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्टेड होता है, तो फिर वो क्या क्लेम कर सकते हैं? वो क्लेम कर सकते हैं कि उनको दूसरा लाइवलीहुड मिले और साथ ही साथ एक कंपनसेशन भी मिले। ठीक है, इससे क्या इंश्योर होगा? इससे ये इंश्योर होगा कि बेसिकली हम सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, और अगर कोई कम्युनिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है डेवलपमेंट की वजह से, तो उनके राइट्स को भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और उनको कंपनसेशन मिल रहा है। ठीक है, तभी क्या होगा? तभी हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएंगे, एक ऐसा डेवलपमेंट कर पाएंगे जिसमें बेनिफिट्स और बर्डन्स सभी सोसाइटी में इक्वल तरीके से डिवाइडेड होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? एक सर्टन सेक्शन को बेनिफिट होगा और बाकी सर्टन सेक्शन को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट में हम बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, कि बेनिफिट सभी लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा था। अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका एक नया तरीका है और इसका नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो हम अब क्या देख रहे हैं? अब हम लोग सिंपल सी एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट में कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे आनी चाहिए और कैसे डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पर करनी चाहिए, उसमें इन सभी प्रोसेस में लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे किया जाना चाहिए, हम ये अंडरस्टैंड यहाँ पर करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि दिया क्या हुआ है। बेसिकली इस टॉपिक में एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, सपोज अगर आपको ये बोला जाए कि आप जाइए एक दुकान में। ठीक है, और दुकान में आपके साथ आपके दोस्त भी हैं, आपके माता पिता भी हैं। तो अगर आपको अपना चॉइस का ड्रेस खरीदना है, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि आप खुद चूज़ करोगे कि आपको कौन से कलर की ड्रेस पहननी है। ठीक है, कौन से ब्रांड की पहननी है, किस प्रकार की ड्रेस पहननी है, ये आप चूज़ करोगे, है ना? तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप चूज़ ना करो, आपके लिए ड्रेस आपका फ्रेंड या फिर आपके माता पिता चूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? आप बोलोगे कि फर्स्ट वाला ज़्यादा ऑप्शन बेटर है, कि हमारी ड्रेस है ना, हमें पहननी है ड्रेस, तो डिसाइड किसको करना चाहिए? हमें करना चाहिए। हमें पता है कि हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है। हमें पता है कि कौन सा कलर हमें अच्छा लगता है, कौन सा कलर अच्छा नहीं लगता है ना? तो जब बात आ गई हमारे इंटरेस्ट की, तो हमें अलाउ किया जाना चाहिए कि हम अपना डिसीजन मेकिंग खुद करें, कोई और ना करे हम लोगों के लिए, है ना? सेम टू सेम काम यहाँ पर भी होना चाहिए। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सेम टू सेम चीज़ डेवलपमेंट में भी लागू होनी चाहिए, कि अगर हम कुछ सर्टन सेक्शंस के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके लिए कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आना चाहते हैं, तो क्या किया जाना चाहिए? पहले लोगों को एक बार कंसल्ट तो कर लो कि उनको डेवलपमेंट में क्या चाहिए, है ना? ये चीज़ करनी चाहिए ना। तभी उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उसी चीज़ को हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कहते हैं, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? लोगों का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, चलिए एक बार रीड करते हैं दिया क्या हुआ है। The distinction between democracy and dictatorship is that in a democracy, conflict over resources or different visions of the good life, they are resolved through debate and respect for the right of all, and these cannot be imposed from the above.
डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, दो अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में हमारे पास पावर है। पावर किस चीज़ की है, डेमोक्रेसी में हमारे पास पावर है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन की, कि अगर कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, अगर कोई पॉलिसी डिसाइड करी जा रही है, तो फिर हमें अलाउ किया जाना चाहिए, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें अपने ओपिनियंस रखने का अधिकार डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है। डिक्टेटरशिप में ये चीज़ नहीं होती। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो लीडर होता है वो डिसाइड कर लेता है कि सभी लोगों के लिए क्या क्या होगा। लोगों से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या नीड्स है, उनके क्या इंटरेस्ट है, उनके क्या ओपिनियन है, कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है। जैसे हिटलर सब कुछ डिसाइड कर लेगा कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, लोगों के लिए क्या करना है। जो हिटलर है या फिर जो और भी कोई अगर डिक्टेटर है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड कर देता है। लोगों को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपने लिए खुद की चीज़ों को, खुद की पॉलिसीज़, खुद के डेवलपमेंट को डिसाइड करे। ठीक है। तो दोनों में बेसिक अंतर ये है। अब जब हम डेमोक्रेसी में देखेंगे, लोकतंत्र की जब हम बात करेंगे, तो अगर डेमोक्रेसी में रिसोर्सेज के ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, कि रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ किए जाने चाहिए, उस पर कन्फ्लिक्ट हो सकती है। साथ ही साथ में गुड लाइफ का जो नोशन है कि गुड लाइफ क्या होती है, उसके अलग अलग विजन हो सकते हैं। हो सकता है शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए गुड लाइफ का मतलब है बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बनना, ठीक है, मॉल्स बनना, इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, उसका नोशन ऑफ गुड लाइफ काफ़ी अलग है। लेकिन एक गांव में रहने वाले व्यक्ति का जो नोशन ऑफ गुड लाइफ है वो काफ़ी अलग हो सकता है। वो हो सकता है बिजली, पानी, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होना, है ना, दोनों में अंतर है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिबेट चल रही है सोसाइटी में लगातार कि किस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमें रिसोर्सेज लगाने चाहिए अपनी पूरी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सारी चीज़ें लगातार क्या कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में यही चीज़ होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर सोसाइटी का अपना अलग अलग ओपिनियन है, हर व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन है। तो जब हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, रिसोर्सेज पर कन्फ्लिक्ट भी होंगे, साथ ही साथ अलग अलग नोशन ऑफ डेवलपमेंट हमारे सामने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं हम, डिबेट के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, और रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ ऑल, सभी लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हुए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। और डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन थोपा नहीं जा सकता लोगों पर। अगर थोपा जाएगा तो क्या होगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग प्रोटेस्ट कर देंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट का उनको अधिकार भी दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो हमें लोगों से पूछना पड़ेगा, हमें लोगों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और क्या दिया हुआ है देखते हैं। If everyone in a society has a common stake in achieving a better life, then everyone needs to be involved in formulating the plans of development and in devising ways of implementing them. अगर हमें पता है कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में हर कोई रहता है ना, सोसाइटी में सभी लोगों का क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है। ठीक है। सभी लोगों का क्या होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट, जिसको हम कॉमन स्टेक के नाम से भी जानते हैं। और वो कॉमन स्टेक क्या है कि हर किसी के लिए एक बेटर लाइफ का नोशन होता है। ठीक है। कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को हम कॉमन स्टेक के नाम से भी जानते हैं। और कॉमन स्टेक क्या है कि हर किसी की लाइफ बेटर हो, हर किसी को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, है ना। तो अगर हर कोई अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है, तो हर किसी का इन्वॉल्वमेंट फिर हमें करना पड़ेगा। किस चीज़ में करना पड़ेगा, डेवलपमेंट की प्लानिंग के दौरान। और साथ ही साथ जब हम ये बता रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, इन सब चीज़ों में हमें लोगों का पार्टिसिपेशन करवाना पड़ेगा। यही चीज़ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में होती है। जैसे कि अगर हमें किसी एरिया में कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों से पूछना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर चाहते हो, आपकी यहाँ पर नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ लोगों से ये भी पूछना पड़ेगा कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट वहाँ पर वो बनवाना चाहते हैं, या उसको किस तरीके से वहाँ पर करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो हमें लोगों का एक्सपीरियंस, वहाँ पर कॉमन लोगों का, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर रहने वाले जो लोग हैं, गाँव पर हो गया या फिर ट्राइबल्स की अगर हम बात करें, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है कि कौन सा जो तरीका है वहाँ पर डेवलपमेंट का वो ज़्यादा फेवरेबल होगा उन लोगों के लिए। तो हमें उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज को भी लेना पड़ेगा। और ये जब सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है। लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी का सहयोग, हर किसी की भागीदारी हो रही है किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है। समझ पा रहे हो। देखो, स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि ये जो अभी हम लोग मॉडल फॉलो कर रहे थे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, उसमें हमने बहुत सारी कमियां देखी। सोशल कॉस्ट के बारे में बात करी, इन्वायरमेंटल कॉस्ट के बारे में बात करी। उसमें हमने एक चीज़ और समझी थी
कि ये जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है कहाँ पर हो रही है, टॉप टू डाउन लेवल पर हो रही है। टॉप टू डाउन का मतलब क्या है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, पॉलिटिशियंस हो गया, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर एज इट इज़ उसको इम्पोज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो मॉडल, ये जो हमारा मॉडल था जो हम अडॉप्ट कर रहे थे, ये टॉप टू डाउन मॉडल पर था। और इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन में क्या पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखो टॉप टू डाउन मत करो, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करो। ठीक है, लोगों को इन्वॉल्व करो, सारी चीज़ें तुम डिसाइड मत करो, लोगों को डिसाइड करने दो। अगर लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है तो लोगों से पूछो तो सही कम से कम कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, है ना। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग अ प्लान विच इज़ मेड बाय द अदर्स एंड शेयरिंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर हम एक ऐसा प्लान ले, एक प्लान क्या है, एक प्लान है कि हमारे ऊपर प्लान किसी और ने बना दिया, हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया। ठीक है, जैसे पहले हुआ करता था। टॉप टू डाउन मॉडल क्या है, प्लानिंग नेता कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, केवल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक दूसरा मॉडल होता है कि हम खुद प्लानिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, खुद प्लानिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी चीज़ को डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, एक तरफ तो प्लान हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम खुद प्लान बनवा रहे हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, हमें ऐसे चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, ऐसी सड़कें चाहिए और इस तरीके से हमें एजुकेशन चाहिए, स्कूल्स चाहिए। ठीक है, तो दोनों में ये जो दो मॉडल है उसमें क्या अंतर है। पहला अंतर क्या है, पहला अंतर ये है कि जो व्यक्ति जब हमारे लिए डिसीजन मेकिंग कोई और कर रहा है तो भले ही वो पता हो कि अच्छा ठीक है, वो कोशिश क्या करेगा, वो कोशिश ये करेगा कि जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है उतना ज़्यादा कोशिश करे कि अच्छा डेवलपमेंट लेकर आए। बट फिर भी उन लोगों को हमारी स्पेसिफिक नीड्स के बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, जो नेता है या फिर ये जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको लोकल लोगों की जो स्पेसिफिक नीड्स है ना, वो ज़्यादा पता नहीं होगी क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो पहले वाले मॉडल के अंदर कमी यही है कि अगर कोई और बनाएगा, भले ही वो कितना ही कोशिश क्यों ना करे कि हम बहुत अच्छा पॉलिसी बनाएंगे, बहुत अच्छा डेवलपमेंट का मॉडल लेकर आएंगे, लेकिन उसमें लोगों की जो स्पेसिफिक नीड्स होती है, जो लोगों को खुद पता होती है, उन लोगों को जानकारी नहीं होती है जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडल नहीं बना पाते, बहुत ज़्यादा अच्छा पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। वहीं दूसरा मॉडल क्या है, दूसरा तरीका क्या होता है, सेकंड जो तरीका होता है कि जिसमें हम खुद प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करनी है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो बीइंग एन एक्टिव पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ एम्पावरिंग। सेकंड वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, ये करवाएंगे, इस तरीके से करवाएंगे और इस लेवल पर करवाएंगे। तो ये जब सारी चीज़ें खुद लोग डिसाइड कर रहे हैं तो ये ज़्यादा एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, एम्पावरिंग का मतलब क्या है कि हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारे ओपिनियंस एक तरीके से पूछे जा रहे हैं, हमें अलाउ किया जा रहा है कि हम अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने रख सके और हम क्या चाहते हैं ये हमसे कम से कम पूछा तो जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, घर में जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है और अगर आपसे पूछा ना जाए तो कैसा लगेगा, लगेगा ना यार कि मेरे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, वो डिसीजन घर में सभी मेंबर्स को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन आपसे पूछा ही नहीं जा रहा कि आपका क्या ओपिनियन है उस पर्टिकुलर डिसीजन पर। तो आप बोलोगे कि यार मेरा तो पावर ही छीन लिया, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है और बाकी लोग डिसाइड कर रहे हैं और वही डिसीजन मेरे ऊपर थोप दिया जाएगा, इम्पोज कर दिया जाएगा, है ना, ऐसा होगा ना। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर आपको अलाउ किया जाए, आपको भी बोलने का हक दिया जाए कि आप भी बताइए आपका ओपिनियन क्या है उस पर्टिकुलर डिसीजन पर, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, आपकी बातों को भी रिस्पेक्ट दी जा रही है। आपको एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आएगी कि हाँ, आपकी बातों की भी वैल्यू है आपकी फैमिली में, है ना। इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको अंदर से एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आएगी। यही सेम टू सेम चीज़ वहाँ पर भी है। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि जब लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में तो ज़्यादा एम्पावरमेंट होता है लोगों को, लोग एम्पावर्ड फील करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। बोथ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट दे आर कंसर्न्ड विद रियलाइजिंग द कॉमन गुड। तो जो डेमोक्रेसी है और डेवलपमेंट है, लोकतंत्र है और विकास है, दोनों की दोनों चीज़ फोकस किस चीज़ पर कर रही है, एक कॉमन चीज़ पर कर रही है। क्या है, कॉमन गुड, सभी लोगों का वेल बींग, सभी लोगों की भलाई और सबका वेलफेयर, वही चीज़ आती है कॉमन गुड में। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, कॉमन गुड पर फोकस करती है। अब क्वेश्चन उठता है, बाय व्हाट प्रोसेस कैन द कॉमन गुड बी डिफाइंड। किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में कॉमन गुड को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कॉमन गुड क्या है और फिर कैसे उस कॉमन गुड को हम अचीव कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं।
तो उसका एक तरीका है जो हमारी सोसाइटी में फॉलो भी हो रहा है, तो चलिए देखते हैं कि वो तरीका क्या है। ठीक है, तो वन ऑफ द वेज जो हम अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का जो तरीका अपना रहे हैं अभी वर्तमान में हमारी सोसाइटी में, वो क्या है? वो है लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग करना। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी है ना। एक सेंटर पर होती है गवर्नमेंट, एक स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है, और एक लोकल लेवल पर जो विलेज लेवल है वहाँ पर भी गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर दो बॉडीज़ होती है, एक ग्राम सभा होती है और एक ग्राम पंचायत होती है। तो ये जो गांव का जो स्तर है, जो लोकल लेवल है, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर खुद लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और इसके बारे में क्या दिया हुआ है अंडरस्टैंड करते हैं। Ensure participation is to allow the local decision-making bodies to take decisions about the development projects in the local area. Increasing the powers and resources of the local bodies is thus being advocated. तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब हम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो वो आज के टाइम में हम लोकल डिसीजन मेकिंग में देख सकते हैं, क्योंकि लोकल डिसीजन मेकिंग में क्या हो रहा है? लोकल डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ है, जिसमें हमने पढ़ा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, तो ये क्या कर रही हैं? ये बेसिकली डिसीजंस ले रही है कि किस तरीके से गांव में डेवलपमेंट करना है। ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है। कौन डिसाइड कर रहा है? वहीं के लोग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम सभा डिसाइड कर रही है, ग्राम पंचायत डिसाइड कर रही है। तो ग्राम सभा में क्या है? सारे के सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जो वोटिंग करते हैं, वो सभी लोग ग्राम सभा में एक साथ आते हैं, डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट जो गांव की है, गांव की क्या व्यवस्थाएं हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं। फिर वो ग्राम पंचायत को डिस्कस करते हैं, ग्राम पंचायत के साथ डिस्कस करते हैं, और ग्राम पंचायत फिर डिसीजन मेकिंग करती है कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है? On the one hand, it is argued that people have to be consulted on the issues which most affect them, and it should be possible to reject the projects which can adversely affect the community. On the other hand, it is said that involvement in the planning and formulating policies allow people to direct resources towards their need. दो चीज़ें बताई गई है। एक हैंड पे क्या हो रहा है, एक हाथ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब हम लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें लोगों से पूछना पड़ रहा है, लोगों को कंसल्ट करना पड़ रहा है उस इश्यूज़ पर, उन सारे इश्यूज़ पर जो लोगों को अफेक्ट करेंगे डायरेक्ट तरीके से। और अगर लोगों को लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसकी बात करी जा रही है, ये प्रोजेक्ट उनको नुकसान दे सकता है किसी भी तरीके से, सोसाइटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं? उनको ये अलाउ किया जाना चाहिए कि वो उसको रिजेक्ट करें, वो बोल दे कि नहीं, हमें ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जो चीज़ लोगों को अफेक्ट कर रही है, उनको उनके पास, लोगों के पास ये अधिकार है कि वो उस चीज़ को मना कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट से मना कर सकते हैं कि हम ये नहीं चाहते हमारे यहाँ पर हो, क्योंकि उनसे उनकी लाइफ अफेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उड़ीसा में एक ट्राइब है, ठीक है, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर ट्राइब है जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर वेदांता नाम की एक कंपनी है। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने एक प्रोजेक्ट लिया कि हम वहाँ पर जहाँ पर वो ट्राइब रह रही है उसके वहाँ पर उन ट्राइब्स को हटाकर और माइनिंग करेंगे। ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है उसको बेसिकली उसके लिए माइनिंग करेंगे, रिसोर्सेज को निकालेंगे वहाँ से। इस तरीके से वेदांता वहाँ पर करना चाहती थी, जो कि एक कंपनी है। ठीक है, तो क्या हुआ? जो वहाँ पर ट्राइब थी, जो वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनकी भी ग्राम पंचायत थी वहाँ पर। ठीक है, तो सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड करा, उन्होंने देखा कि अच्छा ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना नुकसान कर रहा है उसकी सोसाइटी को या बेनिफिट कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने सारी चीज़ें डिसाइड करी आपस में, और फिर ग्राम पंचायत ने डिसीजन ये लिया कि जो माइनिंग प्रोजेक्ट है जो वेदांता लिमिटेड वहाँ पर करना चाहती है, वो हम नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, क्या हुआ? ये हुआ कि लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा इशू अगर उनको अफेक्ट कर रहा है, उनकी लाइफ, उनकी कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहा है, उनके जंगल को अफेक्ट कर रहा है, तो वो डिसीजन लेंगे और उसको मना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि हम ये चीज़ अपने यहाँ पर नहीं होने देंगे। ये होती है पावर ग्राम पंचायत की। ठीक है, क्योंकि उनके पास ये पावर दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दिया है लोगों को खुद डिसाइड करने के लिए कि वो क्या चीज़ करवाना चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं करवाना चाहते। ठीक है, इस तरीके से लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग हो रही है और लोग अपने इंटरेस्ट को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स जो उनको खतरा पहुंचा सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? दूसरे हाथ पर जब हम ये देखेंगे कि प्लानिंग और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ के दौरान लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो पूरी कम्युनिटी के रिसोर्सेस है,
ठीक है। जो पैसा है कम्युनिटी के पास, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी करने के लिए, वो पैसा कैसे यूज़ करना है, सड़क में किस तरीके से यूज़ करना है, बिजली में कितना यूज़ करना है, स्कूल्स बनाने में कितना यूज़ करना है। तो जितने भी रिसोर्सेज गाँव में हैं, गाँव के पास है, वो रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? ये लोग अपने आप डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो हर जगह पर, हर लेवल पर हम क्या देख रहे हैं कि अब तक जो हम कह रहे थे, जो हमारा मॉडल था, उसमें हम यही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा, लोगों से पूछा नहीं जा रहा कि लोग किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हैं। सारी चीज़ें टॉप टू डाउन हो रही है, टॉप में डिसाइड कर ली और ग्राउंड लेवल पर सेम टू सेम लोगों के ऊपर इम्पोज कर दी। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह पर हम दूसरा ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ डेवलपमेंट क्या दे रहे हैं? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और वो चीज़ कहाँ हो रही है आज के टाइम में? हमारे गाँव में हो रही है, लोकल लेवल पर। इस तरीके से आज के टाइम में डिसीजन मेकिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 लाइन दी हुई है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसमें यही बात बोली गई है कि जो प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था ना, जो अब तक हम लोग फॉलो करते आ रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? टॉप टू डाउन सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी और जो लोग थे वो केवल एक रेसिपिएंट के तौर पर थे कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, अच्छा डिसाइड किया, बुरा डिसाइड कर रहा, कुछ पूछा नहीं गया उनसे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ली और सेम टू सेम चीज़ें उनके यहाँ पर हो भी गई। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक नया तरीका होना चाहिए जो हमें अडॉप्ट करना है, और वो चीज़ क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहा जा रहा है? इसी चीज़ को कहा जा रहा है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो अपनी बुक में। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच का मतलब क्या है? वही सेम टू सेम चीज़ कि पहले क्या हो रहा था? टॉप टू डाउन में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? ऊपर वाले लोग सारे डिसाइड कर लेंगे और सारी की सारी चीज़ें एक ही लेवल पर डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वो था सेंट्रलाइज्ड। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग होना। ठीक है, लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग होना और लोगों का पार्टिसिपेशन होना डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में। लोकल लेवल पर सारी चीज़ें कि रिसोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, कौन से प्रोजेक्ट लेकर के आने हैं, कहाँ पर रोड बनानी है, कहाँ पर कैफ़े बनाना है, ठीक है, कहाँ पर और क्या क्या चीज़ें करनी है, मनरेगा में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, सारी की सारी चीज़ें लोकल लेवल पर हो रही है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, और उसके अलावा क्या है? जब हम ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तो उससे हम 2 प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जो लोकल लोगों की जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उन सब को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, जो हमारे पास अभी वर्तमान में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी मशीन्स हैं, उन सब का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं तो। क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है। उनके यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक टेक्निक उनके पास है तो हम वो भी यूज़ करते हैं, उनकी नॉलेज को भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ अपनी नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग मॉडर्न नॉलेज है, मॉडर्न मशीन्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से हमें क्या करना होगा? इस तरीके से हमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करना होगा। और वो एक अलग तरीका होता है डेवलपमेंट का। ठीक है, पहले वाला डेवलपमेंट क्या था? टॉप टू डाउन। और ये वाला जो डेवलपमेंट है वो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? लोकल लेवल पर सारे लोग मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। अगर कोई प्रोजेक्ट उनको अफेक्ट करेगा तो वो ग्राम पंचायत के थ्रू उस चीज़ को रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और चीज़ें समझ में आई होगी। और इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।